मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान देंगे, है ना? वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं क्या बोला कि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। बाबू, सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई डिजिट दिया हुआ है ना? कोई नंबर दिया हुआ है, वहां से मेरे को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि भाई साहब आप मेरे को बताइए कि इस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर को हिंदी में सार्थक अंक बोला करते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सार्थक अंक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं ये जान लूं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है ना? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग किसे बोलेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम और कानून है कि आप कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करोगे। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या क्या रूल्स है मेरे प्यारे बच्चों, जरा आप ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, कहा जाता है कि ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है जरा आप ध्यान दीजिए, है ना? क्या बोला गया मेरे को कि जितने भी नॉन जीरोस होते हैं, नॉन जीरोस कहने का मतलब जीरो को छोड़कर, तो जीरो को छोड़ करके बाकी मेरा जो डिजिट्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना? जीरो को छोड़ करके जितने भी बाकी जो बच गए वो मेरा क्या होगा? नॉन जीरोस। और सारा का सारा नॉन जीरोस जो होता है ना, वो सिग्निफिकेंट होता है। मैंने क्या बोला माय डियर स्टूडेंट्स? जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि जितने भी नॉन जीरोस हैं सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी नॉन जीरोस है यानी कि बिना जीरो वाला है, सारा का सारा क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, है ना? मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। कहीं पे लिखा हुआ मैंने 1 2 4 5, देखिए विदाउट जीरो वाला है, इसमें जीरो तो है नहीं, तो नॉन जीरोस है सारे के सारे। और टोटल नॉन जीरोस कितने हैं? तो 1 2 3 4। टोटल नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा? 4 होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। 2 5 7 9 6 5 2 3 0 विदाउट जीरो 2 3 9 2। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी कितना होगा? तो 2 4 6 8 10। हियर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 10। कोई भी नॉन जीरोस ले लो ना, है ना? मैं क्या बोला कि जितना भी नॉन जीरोस होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। यहां पे देखिए नॉन जीरोस टोटल 5 डिजिट्स है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे डियर? 5। तो मैं ऐसा समझ सकता हूं, है ना, कि आप लोगों को ये फर्स्ट रूल समझ में आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि जितना भी नॉन जीरोस होंगे, है ना, विदाउट जीरो वाला रहेगा, सारा का सारा मेरा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। उसमें कहीं भी नॉन सिग्निफिकेंट का केसेस नहीं आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है? तो मैं सेकेंड रूल्स की बात करता हूं, है ना। फर्स्ट रूल मैंने क्या बोला कि जितने भी नॉन जीरोस होंगे, जितने भी नॉन जीरोस होंगे मतलब जीरो को छोड़ करके बाकी सारा का सारा डिजिट्स जो है वो मेरा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। उसको हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना,
कि सर आपने बोला कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो यदि मैं बात करूं जीरोस का तो क्या जीरोस सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। और रूल नंबर सेकेंड को जरा आप गौर कीजिएगा। कहा जाता है ऑल जीरोस, सभी जीरोस कमिंग बिटवीन, यानी कि जो आएंगे के बीच, किसके बीच? तो दो नॉन जीरोस के बीच, मतलब नॉन जीरोस के बीच में जो जीरो आएगा उसके बारे में हम रोल नंबर सेकेंड में बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल जीरोस कमिंग बिटवीन टू नॉन जीरोस, between two non-zeros are significant. My dear students, मैंने क्या बोला कि जितने भी जीरोस आएंगे, है ना, किसके बीच? तो दो नॉन जीरोस के बीच, वो सारा जीरोस मेरा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला, जरा आप गौर कीजिएगा। क्या बोला कि ऑल जीरोस कमिंग बिटवीन टू नॉन जीरोस, जितने भी जीरोस जो दो नॉन जीरोस के बीच आएंगे वो सारा का सारा मेरा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल 1002, देखिए ये मेरा नॉन जीरो है। यहां से मैं बात करूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो 1 और 2 मेरा नॉन जीरो है ना, और बीच में ये जो दो जीरो आ रहा है ये नॉन जीरोस के बीच है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब ये नॉन जीरो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, यानी कि बिना जीरो वाला है वो तो पहले से सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 जितने भी जीरोस आएंगे दो नॉन जीरोस के बीच, वो सारा का सारा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो दो जीरोस भी सिग्निफिकेंट है और दो नॉन जीरोस ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, तो सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा भाई साहब? तो पहले नॉन जीरोस को काउंट कर लो, 3 4 5 6। अब जीरोस को काउंट कर लो, सारा का सारा जीरोस तो नॉन जीरोस के बीच में है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 7 9 और 2 11। Here total number of significant figure will be 11। यहाँ पे टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितना होगा? 11। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि जितने भी नॉन जीरोस है ना, दो जितने भी नॉन जीरोस होंगे वो सारा का सारा सिग्निफिकेंट होगा। सेकेंड रूल मैंने क्या बोला कि जितने भी जीरोस है ना नॉन जीरोस के बीच आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसे काउंट किया जाएगा, है ना। तो नंबर 3 कहता है इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल कहने का मतलब जो स्टार्टिंग होगा, है ना, जो सबसे पहले वाला जीरो रहेगा वो कभी भी मेरा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला माय डियर स्टूडेंट्स कि जो इनिशियल जीरोस है वो नेवर सिग्निफिकेंट, वो कभी भी मेरा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जो भी इनिशियल जीरोस होंगे, एज फॉर एग्जांपल 0.001। My dear students, if we count number of significant figures, यहाँ पे यदि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए इनिशियल जीरोस है, स्टार्टिंग जीरोस है, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो बस मेरा 1 है, क्योंकि ये नॉन जीरो है ना। So total number of significant figure will be 1. Now dear students, let us take another example। एक और एग्जांपल लेते हैं 0.00203।
यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो ए इनिशियल जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा नॉन जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट होगा। अब ये जो जीरो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन जीरो के बीच है ना, ये नॉन जीरोस के बीच है। तो नॉन जीरोस के बीच वाला जीरो तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पे आपका टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स। 0.0000 200 300 500 यहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इनिशियल जीरो है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। आप कहीं भी कभी भी देख लेना, मैंने रूल नंबर 3 में इसी का जिक्र किया है ना, कि जो इनिशियल जीरोस होंगे, जो स्टार्टिंग जीरोस होंगे, वो मेरा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट है क्या? तो नॉन जीरोस को पहले काउंट करो, 1 2 3 4, नॉन जीरोस 4 आ गए, है ना। अब बीच वाले जीरोस की बात किया जाए कि बिटवीन नॉन जीरोस कितने जीरोस आ रहे हैं? तो 2 4 6, तो 4 + 6 मींस इट विल बी 10। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको क्या बोला? जितने भी इनिशियल जीरोस हैं मींस वैसे जीरोस जो नॉन जीरोस के पहले आएंगे। इनिशियल जीरोस कहने का मतलब है ना माय डियर स्टूडेंट्स कि वैसे जीरोस जो नॉन जीरोस के पहले आए, जो नॉन जीरो के पहले आए, है ना, या फिर जो स्टार्टिंग में आए, वो मेरा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इट विल बी नेवर सिग्निफिकेंट, वो कभी भी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकता है ना। तो मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4। देखिए, बीच वाले जीरोस की बात कर ली हमने, है ना, पहले वाले जीरोस की बात कर ले, तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर यदि बाद में जीरो रहेगा, बोले तो एंडिंग जीरोस होंगे, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एंडिंग जीरोस की बात कर रहे हैं। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ, देखिए आ गया कंडीशन कि एंडिंग जीरोस मेरा सिग्निफिकेंट होगा, है ना, और कब होगा? तो इफ दे appear after, if they appear after डेसिमल। डेसिमल कहने का मतलब समझते हो ना, दशमलव। यदि वो डेसिमल के बाद आएगा, यदि वो डेसिमल के बाद आएगा, तो जो एंडिंग जीरोस मेरा होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा हम एग्जांपल की बात कर लें। 0.02030। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि इनिशियल या स्टार्टिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा, सो टू बिटवीन, बीच वाला एक जीरो है, ये भी मेरा सिग्निफिकेंट होगा 1। अब बात रहा एंडिंग जीरोस का, तो क्या ये जो जीरो है डेसिमल के बाद आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। यानी कि सिंपल सा बात मैंने आपको बोल दिया, वो क्या कि यदि डेसिमल इंक्लूडेड है उस नंबर में, यदि डेसिमल इंक्लूड किया हुआ है, तो जो एंडिंग जीरोस है वो मेरा सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे जो एंडिंग 2 जीरोस है, इट विल बी सिग्निफिकेंट, सो +2 मींस इट विल बी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर विल बी 5। इस नंबर में जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, वो मेरा टोटल कितना होगा? 5। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स। 23.00 हियर सिग्निफिकेंट फिगर होगी। देखिए, ये नॉन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, इसमें तो कोई रूल्स, कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं।
अब देखिए ये जो एंडिंग जीरोस है बाबू डेसिमल के बाद अपीयर हो रहा है, ये डेसिमल के बाद अपीयर हो रहा है, तो ये भी मेरा सिग्निफिकेंट होगा, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4, है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल्स ले, देखिए यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो नॉन जीरोस मेरा कितना है बाबू 4, और ये एंडिंग जीरो है तो इस नंबर में डेसिमल इंक्लूड किया हुआ है। यानी कि सिंपल सा बात समझ लो ना बाबू कि यदि डेसिमल वाला नंबर रहेगा तो एंडिंग जीरोस मेरा सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3 3 कितना 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 भी आपका क्लियर है। मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूं, रूल नंबर 5 का, है ना, रूल नंबर 5 का, और उसमें भी बात करूंगा एंडिंग जीरोस का ही, जो कि बिना डेसिमल का होगा। अभी विथ डेसिमल था, है ना, आफ्टर डेसिमल था, यानी कि इसमें डेसिमल इंक्लूड था। रूल नंबर 5 की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एंडिंग zeros are non-significant if they appear without decimal। यानी कि यदि वो बिना डेसिमल का आएगा, है ना, यदि एंडिंग जीरोस बिना डेसिमल का आएगा तो वो कभी भी जिंदगी में सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना, वो कभी भी जिंदगी में सिग्निफिकेंट नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं 20400, माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो ये 2 और 4 तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है। क्यों? तो बाबू क्योंकि ये नॉन जीरोस है तो ये सिग्निफिकेंट तो होगे ही। ये जो मेरा जीरो है ये नॉन जीरो के बीच में है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ये दो मेरा एंडिंग जीरो है और बाबू एंडिंग जीरो है तो आप खुद देख लो कि विदाउट डेसिमल है तो ये दोनों जीरो मेरा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। So my dear students, here total number of significant figure will be 3। यहाँ पे जो total number of significant figures होंगे ना वो मेरा कितना होगा तो 3 होगा। My dear students, let us take another example। 2002 will be significant। ये मेरा ending zero है ना, ending zero है, बिना डेसिमल का है तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। शो हियर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 5। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 2004 0001 5 times 0। हियर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी, देख लो भाई ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये जो मेरा जीरो है बिना डेसिमल का एंडिंग जीरो है तो ये जिंदगी में कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब बाकी को काउंट कर लो, बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा भाई, ये नॉन जीरो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। हियर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। क्लियर है? मैंने क्या बोला रूल नंबर 5 में कि एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं? तो जब वो बिना डेसिमल का आए। यदि उसका साथ डेसिमल दे रहा होगा, यानी कि यदि उस नंबर में डेसिमल होगा तब वो सिग्निफिकेंट होगा, अन्यथा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल नंबर 6 की बात करें। जरा ध्यान दीजिएगा रूल नंबर 6 पे। zeros coming between two significant figures
आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। मैंने क्या बोला माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे जीरो है ना, वैसे जीरो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आएंगे वो मेरा हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखिए यहां से सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो यदि मैं ये रूल नहीं बताया होता तब तो आप फंस जाते। बाबू यहां पे क्या है, ये नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल है तो ये इंडिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे, ए भी सिग्निफिकेंट, ए भी सिग्निफिकेंट, तो बीच वाला भी सिग्निफिकेंट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस पे आप केयर करेंगे कि यदि दो सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, दो सिग्निफिकेंट के बीच में जब भी कोई भी नॉन जीरो आए, जीरो आए, नॉन जीरोस तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे, और यदि जीरोस आएंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, है ना। दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच जो भी जीरो आएगा वो मेरा सिग्निफिकेंट होगा। हियर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट विल बी 3 और 2 5, है ना। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 3 4 0 0 4 times 0। Here total number of significant figure सेम से। ये देखिए ये इंडिंग जीरोस है, डेसिमल इंक्लूडेड है, तो ये तो मेरा सिग्निफिकेंट है, ये सारा का सारा मेरा सिग्निफिकेंट है, तो ये जो बीच वाला जीरो होगा ये भी मेरा सिग्निफिकेंट फिगर में, इसे भी हम लोग काउंट करेंगे। सो हियर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3 6 और 4 कितना। तो माय डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 6 भी आपको क्लियर होगा, रूल नंबर 6 भी आपको क्लियर होगा, क्लियर है ना। तो अब मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूं। 6 में मैंने आपको क्या बोला बाबू, कि यदि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच कोई जीरो आएंगे तो वो जीरो भी मेरा सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि यहां से जो मेन आपको जो समझना है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो समझना है जीरो के बारे में ही, कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट रूल नंबर 7, पावर का तो नाम सुने ही होंगे, वो शक्ति नहीं, जैसे लिखा हुआ रहता है ना 10 to the power 5, 10 to the power -23, 10 to the power 80, कुछ भी रहे ना, तो पावर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट, पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना। पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसे कभी भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स जरा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। वो क्या, तो लिखा हुआ है 2.0 इंटू 10 to the power -3, और आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो। माय डियर स्टूडेंट्स ए 2 तो सिग्निफिकेंट होगा, ए इंडिंग जीरो है और डेसिमल इंक्लूड किया हुआ है, डेसिमल इसमें शामिल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ये पावर मेरा कभी भी जिंदगी में कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो हियर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2। टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, तो 3 होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स यदि दिया हुआ है 0.0025002 इंटू 10 to the power, ढेर सारा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पावर रहे तो ये मेरा पावर कभी भी जिंदगी में सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और ये जो पहले वाला जीरो है, स्टार्टिंग जीरो है, ये भी मेरा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये तो सिग्निफिकेंट होगा ना, बीच वाला जीरोस तो सिग्निफिकेंट होंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 5। टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, तो 5 होंगे। कितने होंगे, तो 5 होंगे। और मैं जरा देख लूं, कुछ और एग्जांपल्स ले लूं। 1 2 4 5 0 0 2.000 100 into 10 to the power -2000
यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? ये सारा का सारा सिग्निफिकेंट है ना, बीच वाला जीरोस तो सिग्निफिकेंट होगी, उसके साथ साथ एंडिंग में सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि डेसिमल इंक्लूडेड है। तो ए वाला मेरा सिग्निफिकेंट, पावर वाला बस सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो टोटल 3 2 5 7 10 और 3 कितना 30। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बाबू? 30 हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पावर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि पावर जहां पे भी दिखे तो वो मेरा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, है ना। पावर का कॉन्सेप्ट जहां पे भी आएगा कोई भी नंबर में, तो पावर मेरा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा एक और बात पे हम गौर करते हैं। किसी कांस्टेंट की बात किया जाए, है ना, कोई भी कांस्टेंट की बात किया जाए, जैसे देखिए पाई का वैल्यू 22/7 है। तो इसमें कांस्टेंट में जो होता है ना, वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट की बात किया जाएगा ना, तो कांस्टेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो इनफिनाइट होंगे। जैसे मान लेते हैं आपको बोला जा रहा है कि एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स, पूछेगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे? इनफिनाइट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? इनफिनाइट हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं ना, और वो सारे क्वेश्चंस में मुझे पता करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है ना, और इसमें हमें पता करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। यदि आप सोल्व करना चाहते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को पॉज कर लो, है ना, पहले आप सोल्व कर लो, उसके बाद आप मैच कर लेना, है ना, क्योंकि सारा रूल तो आपको बताया हुआ है ना माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप लोग क्या करो ना, पहले से वीडियो को पॉज करके खुद से बना लो, और फिर मैं जो बताऊंगा उससे आप मैच कर देना। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो सारा का सारा नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। इस केस में बात करें तो देखिए नॉन जीरो 3 है, ये इंडिंग जीरो है, लेकिन डेसिमल इंक्लूडेड है, डेसिमल इसमें शामिल है, तो ये भी जीरो मेरा सिग्निफिकेंट होगा। सो टोटल कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? 4। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये 3 नॉन जीरोज है तो सिग्निफिकेंट होंगे, ये बीच वाला जीरो है भाई, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 4 और 1 क्या? 5। यहां से यदि हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखिए नॉन जीरोस पहले सिग्निफिकेंट है, बीच वाला जीरोस भी सिग्निफिकेंट है, इंडिंग जीरोस की बात करें तो विथ डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो 6 होगा। फिर से बात करें हम सिग्निफिकेंट फिगर का, देखिए ये दोनों तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि नॉन जीरोस है ना, और ये देखिए इंडिंग जीरो जो है, ये जो इंडिंग जीरो है डेसिमल के बाद है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब बीच वाले जीरो के बारे में आपका क्या राय है? तो आप कहिएगा सर बिल्कुल ये सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच आ रहे हैं, तो ये भी मेरा सिग्निफिकेंट होगा। टोटल कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 6। यहां से मैं बात करूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा, 2 हो गए। ए एंडिंग जीरो है जो विदाउट डेसिमल है, तो विदाउट डेसिमल के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो सिग्निफिकेंट होगा? जी बिल्कुल, कभी भी वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे? 2। ए मेरा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगले एग्जांपल को देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? ए भी सिग्निफिकेंट, ए भी सिग्निफिकेंट, ए भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इंडिंग जीरोस तो है लेकिन विथ डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। यहां पे देखिए बाबू,
इनिशियल जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस एक नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। यहां से बात करें भाई साहब, तो कहिएगा सर पावर कभी भी जिंदगी में सिग्निफिकेंट ना तो हुआ था, ना हुआ है और ना ही होगा, इसके बारे में तो मेरे को सोचना ही नहीं है। इधर देख ले भाई, तो दो नॉन जीरोस है तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2। यहां से मैं बात करूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो ए दोनों तो ऑलरेडी, ए 2 और 2 4 तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट होगा भाई, क्योंकि नॉन जीरो है। ए बीच वाला जीरो, नॉन जीरो के बीच वाला है, वो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 5। यहां से देख ले भाई, ए दोनों कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए ए नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगे और नॉन जीरोस के बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। यहां से देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो ए नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, बीच वाला जीरोस भी सिग्निफिकेंट होगा और डेसिमल शामिल है तो एंडिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना 5। लास्ट 2 एग्जांपल्स और है माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें, है ना, तो देखिए ए स्टार्टिंग जीरो या इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। ए 2 3 0 ये सारा का सारा सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि एंडिंग जीरो है और विथ डेसिमल है, तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो बस केवल एक 7 सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 7। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपने पढ़ लिया, जितना आपको रामायण पढ़ना था, कथा पढ़ना था, आपने पूरा नियम कानून को पढ़ लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं 1 मिनट बस आपको बताऊंगा, है ना, कुछ ट्रिक्स है, बस मैं 1 मिनट आपको बताऊंगा और वहां से आपका सारा का सारा खेला खत्म हो जाएगा। सारा खेला मेरा यही बस 1 मिनट में है। आप देख लो, ये लास्ट का 1 मिनट आप देखो और पूरा वीडियो को देखो, पूरा कंक्लूजन मेरे को यही मिल जाएगा, है ना। वो क्या बाबू, तो फर्स्ट में आपको क्या याद रखना है, कुछ भी रूल्स नहीं याद रखना है। फर्स्ट में क्या याद रखना है कि जितना भी नॉन जीरो होगा वो मेरा सिग्निफिकेंट होगा, जितना भी नॉन जीरो होगा वो मेरा सिग्निफिकेंट होगा। अब बात करें जीरो का, अब बात करें जीरो का, तो जीरो को हम 3 केस में रखेंगे। जो स्टार्टिंग जीरो होगा, जो स्टार्टिंग जीरो होगा वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना। जो स्टार्टिंग जीरो होगा वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और मैं बात करूं बाबू, जो नॉन जीरोज के बीच वाला जो जीरो होंगे, यानी कि ट्रैप्ड जीरो होंगे, ट्रैप्ड मतलब बीच वाला, बिटवीन, ट्रैप्ड जीरो, इसे हम लोग स्टार्टिंग जीरो को लीडिंग जीरो भी बोलते हैं। जो लीड करता है, जो स्टार्टिंग में रहता है, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं करेगा। ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड मतलब जो बीच में फंसा हुआ रहेगा, वो मेरा हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, वो मेरा हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। अब मैं बात करूं एंडिंग जीरो का, माय डियर स्टूडेंट्स बस 1 मिनट देखो। यदि मैं बात करूं एंडिंग जीरो का, तो एंडिंग जीरो में 2 केस, यदि डेसिमल है तो वो मेरा सिग्निफिकेंट होगा, और यदि डेसिमल नहीं है तो वो मेरा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना ही कहानी था। बस एक और बात करें पावर का, पावर कभी भी मेरा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखिए इतना ही मेरा खेला था, जितना मैंने कहानी कहा ना, पूरा का पूरा खेला इसी पे डिपेंड कर रहा था। मैं क्या बोला एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इतना देखने के बाद आप कोई भी बुक का कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे बिल्कुल होगा। या फिर जो मैं पीछे का क्वेश्चन दिया था, आप इसको देख करके पीछे एक बार फिर से सोल्व करने के लिए स्टार्ट करो, पूरा का पूरा आप सोल्व कर लोगे। मैं क्या बोला, जितना भी नॉन जीरोस है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो बोले भाई तो जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके। फिर यदि मैं बात करूं जीरो का, तो जीरो को मैंने 3 केस में रखा। पहला क्या बोला, जो लीडिंग जीरो होगा या फिर स्टार्टिंग जीरो होगा, शुरू वाला जो होगा, वो भाई कभी भी जिंदगी में ना तो सिग्निफिकेंट हुआ था, ना हुआ है और ना ही कभी होगा।
यदि मैं बात करूं ट्रैप्ड जीरो का, ट्रैप्ड बोले तो बीच में जो फंसा हुआ होगा, और किसके बीच फंसा हुआ होगा, तो नॉन जीरोस के बीच, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। और मैं बात करूं बच्चे लोग इंडिंग जीरोस का, है ना मेरे प्यारे बच्चों, इंडिंग जीरोस का, तो यदि डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल नहीं है तो वो जिंदगी में कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, यदि बात किया जाए पावर का, किसका, पावर का, तो 10 टू द पावर कुछ भी रहे, किसी का पावर कुछ भी रहे, वो कभी भी मेरा जिंदगी में ना तो सिग्निफिकेंट हुआ था, ना हुआ है, और ना कभी भी होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना नहीं भूलना माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।